और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के सरकार से अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। आज श्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। मैं आपको उसके नेपथ्य में लेकर के जाना चाहता हूं। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चरम पर था, पार्टी के कुछ विधायक पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहां दिल्ली में आकर के, दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे। और उस समय में, उसी कालखंड में, उस समय के बीच में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। राजस्थान पुलिस की मिलीभगत से उस समय राजेंद्र गुढ़ा जी जो विधायक थे और माननीय गहलोत साहब के कृपा पात्र थे, उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया। वो अपने 50-100 साथियों के साथ में जाकर के वहां इनकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डायरी छीन करके लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने जैसा कहा है कि उस डायरी में गहलोत साहब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी, जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी, और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राजस्थान के गरीब जनता के पैसे जो राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे, उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, कब, कहां और कैसे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहा था, कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी। जैसा राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। उसके अलावा भी अलग अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है, उससे जो कमीशन की राशि आ रही थी, उस कमीशन की राशि का हिसाब किताब भी उस डायरी में था। इस लाल डायरी का रहस्य निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज जानना चाहती है, और सरकार की बौखलाहट, घबराहट आज स्पष्ट होती है, और इस बात पर मोहर लगती है
कि क्यों कर राजेंद्र गुढ़ा जी की बयानबाजियों को इतने साल तक, इतने महीनों तक बर्दाश्त किया जा रहा था। आज राजस्थान की जनता के समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा निरंतर पार्टी के विरोध में, सरकार के विरोध में, मुखिया जी के विरोध में बयान दिए जाने के बावजूद भी क्यों उनको, किस डर से उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। ये लाल डायरी का रहस्य जो है निश्चित रूप से जिस दिन खुलेगा उस दिन राजस्थान में एक बड़ा हंगामा होने वाला है। कई लोगों के राजनीतिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और इस डायरी को जानने की उत्सुकता आज राजस्थान के हर एक व्यक्ति के मन में। इससे आगे बढ़कर के भी उन्होंने, राजेंद्र गुढ़ा जी ने अजमेर ब्लैकमेल कांड के बारे में भी चर्चा की है। अजमेर ब्लैकमेल कांड आप में से बहुत सारे लोगों के संज्ञान में होगा। 1992 में, जिसमें कई 100 बालिकाओं के साथ में, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ में ब्लैकमेल करके और दुर्व्यवहार जो है कदाचार किया गया था। अनेक लड़कियों ने उस समय में सुसाइड किया था। उसको लेकर के भी उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि उस समय में क्यों करके वर्तमान के मुख्यमंत्री जाकर के उस समय जो है जांच करने वाले अधिकारी और उस समय के एसपी से जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ करके प्राइवेट गाड़ी में मिले थे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज भी उस दुख को, दर्द को नहीं भूली है। उसको जानने की उत्सुकता भी एक बार फिर बाहर आई है और एक जिन्न बोतल के बाहर और निकला है। राजस्थान में ये जो कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार है, ये तो एक डायरी की चर्चा राजेंद्र गुढ़ा जी ने की है। अगर ठीक से जिस दिन जांच होना प्रारंभ होगी, जब पेपर लीक की डायरी निकलेगी वो शायद नीले रंग की होगी। माइनिंग माफिया की डायरी निकलेगी वो शायद जो है काले या पीले रंग की होगी। नौकरियों में हुए घोटालों की जब डायरी निकलेगी तो वो किसी और रंग की होगी। माइनिंग के घोटाले की जिस दिन करते उखड़ेंगी उस दिन वो शायद गुलाबी रंग की डायरी निकलेगी। पता नहीं कितने रंगों की डायरियां ऐसी हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए गए हैं। उन घोटालों के हिसाब किताब जो है उन डायरियों में दफन है। उन डायरियों को खोज निकालने और उन डायरियों के बारे में जानकारी लेने की राजस्थान की जनता आज इंतजार कर रही है। गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं बनी, उन योजनाओं के पैसे को डकार करके ऐसी लाल, पीली, काली, नीली, हरी, गुलाबी डायरियों में लिख करके किन लोगों ने कहां कहां उपयोग किया है, किन किन स्वार्थों के लिए उपयोग किया है। कभी सरकार बचाने के लिए, कभी राज्यसभा का चुनाव जिताने के लिए, कभी बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए, कभी अपने आकाओं को खुश करने के लिए और कभी अपने लिए, अपनी 7 पुश्तों के लिए संपदा एकत्रित करने के लिए जिन्होंने उपयोग किया है, उनसे आज राजस्थान के मतदाता, राजस्थान की जनता, राजस्थान के आबाल वृद्ध सभी लोग जो हैं आज जवाब मांग रहे हैं। मित्रों, राजस्थान में जिस तरह से ये भ्रष्ट सरकार काम कर रही है, इसने भ्रष्टता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केंद्र की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, राज्य के सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है और उन भ्रष्टाचार से कमाए हुए अकूत धन से अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए जो है वो की प्राप्ति के लिए उस धन का उपयोग किया जा रहा है। और अपुष्ट सूत्रों से खबर मिली है कि राजस्थान की ये जो लाल डायरी का जिन्न है, अगर ये बाहर आ जाता है तो इसके सूत्र जो है जयपुर से निकल के दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक जोड़ने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो अवैध रूप से गरीबों के हितों पर डाका डाल करके जो पैसा कमाया गया, जिनको इन लाल, हरी, पीली, नीली, गुलाबी डायरियों में अंकित किया गया, वो सारा पैसा जो है उसमें से बहुत सारा पैसा अपने आला कमान को खुश रख करके और कुर्सियों पर बने रहने के लिए भी उपयोग किया गया है। निश्चित ही ये डायरी का जिन्न एक बार जो निकला है, ये कई दिन तक राजस्थान के राजनीतिक रणांगन में कई दिन तक इस जिन्न का नृत्य आप सबको देखने को दिखाई देगा। देखिए, जो कुछ मैंने कहा है वो सब राजेंद्र गुढ़ा जी ने खुद कहा है, जिनके हाथ में वो डायरी थी, जो डायरी छीन करके लाए थे, जिन्होंने डायरी को पढ़ा है, जिन्होंने डायरी को कई दिन तक अपने पास में रखा है, जैसा उन्होंने खुद बताया। उन्होंने इन सब विषयों का उल्लेख किया, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इससे आगे तक भी है। और निश्चित ही ऐसी हर आवाज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजस्थान के सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, उस सब के खिलाफ, चाहे हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हर उठने वाली आवाज जो है वो राजस्थान की जनता की आवाज है और राजस्थान की जनता की आवाज के साथ में हम निश्चित रूप से खड़े हैं।
देखिए, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में नहीं सहेगा राजस्थान ये कैंपेन अभी प्रारंभ किया है। और उसमें हम हर जिले पर, हर मंडल पर, हर विधानसभा में राजस्थान की जनता का जो अपमान गहलोत सरकार ने किया है, राजस्थान में जो उसको राजस्थान सहन नहीं करेगा, इसका शंखनाद किया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर के जनता की इस आवाज कि भ्रष्टाचार की सरकार नहीं सहेगा राजस्थान, लूट खसोट की सरकार नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं के बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं सहेगा राजस्थान, जो आरपीएससी में घोटाले करने वाली सरकार नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक की सरकार नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों के वादा खिलाफी की सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। ये जो लंबी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो भ्रष्टाचार की चर्चा हम करते तो उसमें एक लाल डायरी भी जुड़ गई है। डायरियों में हिसाब रखने वाली सरकार को भी नहीं सहेगा राजस्थान। हमने कभी भी मणिपुर के विषय पर डिबेट हो, इसको लेकर के हमारा कहीं मतभेद नहीं है। निश्चित रूप से होनी चाहिए। सरकार डिबेट करना चाहती है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। वो भाग इसलिए रहा है कि जब मणिपुर पर चर्चा होगी तब एक उंगली मणिपुर की तरफ उठेगी तो 3 उंगलियां जो है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तरफ भी उठती हुई दिखाई देंगी। जब कई उंगलियां जो है वो इधर उधर दूसरे प्रदेशों पर भी, कांग्रेस शासित प्रदेशों पर भी उठती हुई दिखाई देंगी। ये उंगलियों का डर जो है, ये डर जो है ये विपक्ष को इस चर्चा से भागने के लिए मजबूर कर रहा है। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो पिछले 2-2.5 साल तक चुप क्यों थे। 2020 की घटना है। 2020 के बाद मुझे लगता है कि उनको चुप रखने के लिए उनको मंत्री पद से नवाजा गया था, और आज जब मंत्री पद पे रख करके भी वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, तब लाल डायरी का जिन्न बाहर निकल गया। क्योंकि उनके जमीर की आवाज, उनके हृदय की आवाज, उनके दिल की आवाज उन्होंने जो है वो इन पदों से ऊपर उठ गई। और उन्होंने जिस तरह से प्रश्न खड़े किए, उसके बाद में सरकार कटघरे में थी और सरकार हकीकत को, सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सच को झेलने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आया। जहां तक शांति धारीवाल जी का प्रश्न है, जिस तरह से उनके द्वारा किए गए घोटालों की गूंज विधानसभा में अनेक बार सुनाई दी गई। देखिए, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष यदि किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगाएं तो शायद उसको ऐसा माना जा सकता है कि वो राजनीतिक लाभ या हानि के दृष्टिकोण से लगाए गए होंगे। लेकिन जब सरकार के खुद का विधायक खड़े होकर के ये कहे कि मंत्री जी आप भ्रष्ट हैं, जब सरकार में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त विधायक और साथ साथ में जो मुख्यमंत्री का सलाहकार नामित हो, ऐसा डेजिग्नेटेड एज एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, वो अगर खुद जो है विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कहें कि मंत्री जी आपने ये घोटाला किया है, लेकिन उसके बाद में भी सरकार उस पर कार्रवाई न करे, इतना होने के बाद में भी मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई न करें, आलाकमान को चुनौती देने के लिए, चुनौती देते हुए वो अपने यहां पर एक मीटिंग बुला करके और मास सस्पेंशन करा दें, तब इसका उत्तर सामने आ जाता है कि ये जो राजदार हैं ये आलाकमान से भी ज्यादा मुख्यमंत्री जी को प्रिय है। लेकिन जिस दिन जांच होना शुरू होगी, एक भी भ्रष्टाचारी राजस्थान में ऐसा जिसने इस तरह का काम किया वो बच नहीं पाएगा। देखिए, मैंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन उसके बाद में आकर के जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि मार्शल नहीं थे कांग्रेस के, ये तो कुछ वीडियो में अंश भी दिखाई देते हैं थोड़ा बहुत कि जहां कांग्रेस के एक विधायक उनसे डायरी छीनने का कोशिश कर रहे हैं और कई सारे मंत्री और सब मिलकर के उनके साथ में गुत्था हो रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। राजस्थान की ये परंपरा नहीं थी। राजस्थान की परंपराओं से इतर जाकर के जो कुछ हुआ है, इसीलिए मैंने शुरू के वक्तव्य में कहा कि ये काला अध्याय जो है राजस्थान के संसदीय इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में लिखा गया।